अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ जमील कुरैशी और AJQ जस्ट फॉर यू। आज का टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP। किसी भी शख्स ने अगर ज़िंदगी में अखबार पढ़ी हो, टेलीविज़न देखा हो, ख़बरें सुनी हो, तो ही मस्ट बी प्रीटी फेमिलियर विद द टर्म GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग इस नंबर को एक बेंचमार्क समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर समझते हैं इकोनॉमी की स्टेट का। तो एक अमेजिंग सी बात यह है कि कितनी कम क्लैरिटी लोगों को इस बारे में, ये दिस इज अमेजिंग। इसके ऊपर हम नजर डालेंगे इस पूरे मॉड्यूल में, आगे के वीडियोस में जाके। एक एवरेज लेमैन जो है वो बिल्कुल इग्नोरेंट नहीं है कि जीडीपी क्या चीज़ है या जीडीपी किस चिड़िया का नाम है या इससे जादू कौन सा होता है। उनके पास एक आइडिया है, दे डू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट द जीडीपी नंबर इज या इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इशू कहाँ आता है कि वो बहुत सारे रॉन्ग नोशंस, गलत ख्यालात अपने दिमाग में बसा के बैठे हैं। अगर इकोनॉमिस्ट की बात पे हम जाएं, वर्ल्ड रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट की बात पे, तो ये गलत नोशंस जो हैं ये बेहद ख़तरनाक हैं। और ये हो सकता है कि जो 2006, 7, 8 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, जिसने पूरी दुनिया में इकोनॉमिक आप कह लें ग्रोथ को हॉल्ट किया था, वो इन्हीं गलत नोशंस की वजह से। ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो मस्बत हों चाहे वो मनफी हों, कैन ओनली मेक सेंस जब हमें एक आइडिया हो जाए व्हाट जीडीपी इज ऑल अबाउट। आज का वीडियो इस वजह से मैंने बनाया है कि ये आपके सामने जीडीपी का पर्पस क्लैरिफाई कर दे, आपको बता दे कि जीडीपी है क्या चीज। एक सब हेडिंग के तौर पे एक मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आ रहा था कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमी इन जनरल, कोई बेंचमार्किंग का कोई तरीका नहीं था, तो जीडीपी इस पूरी तगदो के नतीजे में सामने आया। पुराने ज़माने में स्टेट्समैन जो थे, वो उनको ये एहसास होता था कि जी किसी भी इकोनॉमी यानी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की हेल्थ गेज करना एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सारी पॉलिसीज जो कि इकोनॉमिस्ट किसी कंपनी यानी किसी मुल्क में बेहतरी के लिए बनाते हैं, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट तब हो सकती हैं जब आपको प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी मालूम हो। इकोनॉमी ऑन द अदर साइड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कोई आसान काम नहीं है इकोनॉमी, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और ये स्पेशलाइज्ड एरिया है। इट्स नॉट कि अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स को नहीं हैंडल कर सका, एक इकोनॉमिस्ट ही कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं जीडीपी को सामने लाते हुए। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स क्या हैं किसी भी मुल्क के अंदर, या इन्फ्लेशन लेवल्स क्या हैं, या डेट लेवल्स क्या हैं। ये जब आपको मालूम होंगे तो आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आज हम किधर खड़े हैं। एक सवाल किसी ज़माने में पूछा जाता था कि भाई इकोनॉमी कैसी है, हाउ इज़ द इकोनॉमी डूइंग। उस ज़माने में ये बड़ा मुश्किल सवाल था और इसका जवाब लोगों को देते हुए सही दुश्वारी होती थी। इसी वजह से, क्योंकि बैरोमीटर नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई बेंचमार्किंग नहीं थी, जीडीपी सामने आया। स्टेट्समैन को चाहिए था या मुल्कों के लीडरान को चाहिए था एक सिंपल क्राइटेरिया, एक सिंपल बैरोमीटर जो कि आपको करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बता सके। जो ये इंफॉर्मेशन थी, ये इनके काम आती थी। क्यों ये इनके काम आती थी? ताकि ये फ्यूचर की पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकें। इसकी वजह से ये नंबर जो सामने आया, इसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेन वजह जीडीपी को बनाने की ये है कि लोगों को ये कम्युनिकेट किया जाए, जनरल पब्लिक को, कि हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एट प्रेजेंट कैसी है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, अब आए वो देख लें। जीडीपी एक कॉम्पोजिट मेट्रिक है। जीडीपी नंबर इन मेनी वेज इज अ कॉम्पोजिट मेट्रिक। यानी इसको समझने की कोशिश करें कि जीडीपी का पर्पस ये है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे दूसरे मेट्रिक्स से। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन नंबर से, डेट नंबर से, एम्प्लॉयमेंट लेवल से। और जीडीपी में ये
सारे के सारे डिफरेंट आप कह लें मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। यानी अगर कहीं इन्फ्लेशन नंबर्स आर गुड, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नंबर, जीडीपी नंबर। और ये फिर आसान हो जाएंगे लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए, और उनके लिए भी आसान हो जाएंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए। एक चीज और जो जो कि बहुत ही आप कह लें कि एक अच्छा एट्रीब्यूट है, जीडीपी एक क्वांटिफाइबल फैक्ट। यानी जीडीपी को इसलिए बनाया गया था कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आसान अल्फाज में तुक्के ना मारें, और ये एक ओपिनियंस की रियाल से बाहर निकल जाएं। किसी भी यानी जीडीपी के बनने से पहले कोई कंक्लूजन किसी भी इकोनॉमी के बारे में सिर्फ बेस होती थी किन चीज़ों पे, ओपिनियंस के ऊपर, और बहुत कम किस्म की क्वांटिटेटिव एविडेंस इसको सपोर्ट करती थी। लेकिन जब से जीडीपी होराइजन पे आया है, एक आम आदमी भी अच्छी खासी प्रिसीजन से लोगों को अब बता सकता है कि इकोनॉमी कितनी मुस्बत है और या कितनी मनफी है, और अगर ये ज़्यादा मुस्बत है या ज़्यादा मनफी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। एक और तीसरा और आखिरी एक एट्रीब्यूट जो कि मेरे जहन में आया था, जीडीपी जो है वो कॉमन सेंस भी है और इंटुइटिव भी है। तो जीडीपी नंबर इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल नंबर परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हम देखते हैं वो बड़े मुश्किल हैं डिसाइफर करने में, कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन जीडीपी नंबर ऑन दी सेम साइड इज वेरी वेरी इजी। अगर नंबर ऊपर होता है तो इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी है, कोई मुस्बत खबर है, अच्छी टाइम टू डांस। लेकिन अगर नंबर नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी खराब हो गई, एंड दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा इस जीडीपी नंबर की इंटरप्रिटेशन है। अब मैग्नीट्यूड भी जितना है खराबी की या आप कह लें मुस्बत अच्छाई की, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो देयर नीड्स टू बी यानी एक वैल्यू असाइन हो जाएगी आपको ये इन चीज़ों की। तो नंबर जीडीपी का बेतहाशा आसान है इंटरप्रेट करने के लिए। एक जनरल डेफिनेशन हम देख लेते हैं जीडीपी की क्या हो सकती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, includes the monetary value of all the goods and services which are produced within the geographical boundaries of a given country in a given time frame. क्राइटेरिया पे ज़रा गौर करें। प्रोडक्शन होनी चाहिए किसी भी मुल्क की चार दीवारी में, और एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। यूजुअली ये एक 1 फिस्कल ईयर हम इसको कहते हैं। हमारे यहाँ ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 31 जून पे ख़त्म होता है जाके 1 फिस्कल ईयर। तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं कि जीडीपी में तमाम मॉनेटरी वैल्यू शामिल है उन गुड्स और सर्विसेज की जो किसी भी मुल्क की चार दीवारी में प्रोड्यूस होते हैं और एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जीडीपी को बनाने का लॉजिक क्या था? द लॉजिक बिहाइंड द जीडीपी आइडिया इज वेरी सिंपल टू। इकोनॉमिस्ट को ये पता चल गया एम्पिरिकल एनालिसिस के थ्रू कि अगर प्रोडक्शन किसी मुल्क के अंदर आप बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये बड़ा एक कह लें आम इंसान की, एक लेमैन के दिमाग को क्लियर कर देगा कि जी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नीचे हो जाएगी, अफरात ज़र जिसको हम कहते हैं। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम आप कह लें मेजर्स जिसको हम बेतहाशा यानी सेलिएंट समझते हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो किसी भी इकोनॉमी की गुड हेल्थ के साथ कोरिलेट करते हैं, आर ऑल्सो मेंट टू कोरिलेट विद द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नंबर एज वेल। तो ये अगर खबर फैलाई जाए या खबर फैल जाए आपकी इकोनॉमी के अंदर कि जी जीडीपी बढ़ गया है, कॉमन एजम्पशन ये है कि इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त हेल्दी स्टेट के अंदर है, लेकिन ये दिस इज़ नॉट ट्रू। हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे ये फॉल्स एजम्पशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीडीपी ग्रो कर रही होती लेकिन अंडरलाइंग मैट्रिक्स मैंने नाम लिए थे कुछ, इन्फ्लेशन नंबर्स हो गए, डेट नंबर्स हो गए,
एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हो गए, ये वेन कर रहे होते हैं। तो जीडीपी कभी कभार मिसलीडिंग भी हो जाती है, और अगर ये मिसलीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाए तो ये एक आसान सा लफ्ज, ये खतरनाक हो जाती है। दिस इज आसिफ जमील कुरैशी साइनिंग ऑफ with today's video. We'll be with you inshallah tomorrow with another new topic. Before I sign off, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इफ इट मेक्स सेंस टू यू इसको लाइक करें, लोगों से शेयर करें, अपने दोस्तों के अंदर इस चैनल के बारे में आगाही फैलाएं और रोज मेरे साथ सीखें। वी आर ऑन अ कांस्टेंट जर्नी टू लर्न। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।